हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब सेशन। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है नरेशन की, जिसमें आपको असर्टिव सेंटेंस के जितने भी रूल्स थे और भी अदर रूल्स थे, उनकी आपको 3 से 4 क्लासेस दी जा चुकी हैं। और आपकी जो आज की क्लास है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे कैसे चेंज करेंगे, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल आप लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं। जिसमें क्या है, क्वेश्चन की बात कही जाए, कोई भी क्वेश्चन तरीके से बात की जाए, सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलते समय देखिए कुछ हम लोग चीज़ें ध्यान रखने में कुछ रूल्स होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब शेड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं? आस्क, इंक्वायर्ड या क्वेश्चन में। इन सब में हम बदल सकते हैं। किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या, जैसे सेड टू है, शे टू है, ऐसे उनको हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन में बदल देंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या लगा रहे थे? कंजंक्शन दैट का यूज कर रहे थे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज ना करके क्या लगाएंगे? इफ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल कर प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया जाता है। देखिए, जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट रूल हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदलेंगे। मतलब और बाकी कोई चीज दिक्कत नहीं है। जैसे प्रोनाउंस चेंज करते थे वैसे ही प्रोनाउन चेंज करेंगे। जैसे वर्ब को चेंज करते थे टेंस की वर्ब को, वैसे टेंस की वर्ब को भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, उसी टाइप से। देखिए नेक्स्ट रूल है 5, देख लीजिए क्या है। जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, तो अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच किसी सहायक क्रिया, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, में, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिंग वर्ब किससे जोड़ेंगे? इफ या वेदर से इसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, आई शेड टू हर। जैसे इसमें दिया गया है सेंटेंस, आई शेड टू हर आर यू गोइंग टू अमेरिका। मतलब कि मैंने उससे कहा, आर यू गोइंग टू अमेरिका, क्या तुम अमेरिका जा रहे हो? ठीक है, ये देखिए किस टेंस का है, आर लगा हुआ है, मॉडल वर्ब लगी हुई है ना, और ये किस टेंस में पहुंच जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो ये हमारा बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस में बन जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबके जितने भी टेंस होते हैं सबके हम मिक्स करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो कोई सा भी सेंटेंस, मतलब कोई सा भी टेंस आ सकता है। ठीक है, तो इससे आप लोग घबराना नहीं है, आप लोगों को पहचानना है किस टेंस का है। ठीक है, तो ये हमारा किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे, देखिए शेड टू है ना, यहाँ पे बिल्कुल शेड टू है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? आस्क में। उन्होंने बोला था ना कि शेड टू को किस में कर देना है? आस्क में, इसलिए क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाले वर्ड है। ठीक है, तो आई आस्क टू हर। अब यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगाते थे? अभी तक हम लोग दैट लगाते थे, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगा देंगे? अब इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इफ लगा दिया, फिर यहाँ पे यू हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, तो हर का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो शी बन जाएगा। ठीक है, सी बन गया। फिर आर है ना यहाँ पे, बिल्कुल ये हमारा क्या है? क्योंकि हम इसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बनाते हैं, तो यहाँ पे आर हम पहले नहीं लगाएंगे, आर हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी, फिर उसके बाद आर की जगह ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो उसकी हेल्प वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है। अब वाज वर किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं?
सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे। ठीक है, वाज गोइंग टू अमेरिका, बाकी पूरा सेम वही रहेगा। तो आई होप सब लोगों को बात क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट हमारी है, ही शेड टू मी आर यू कमिंग। ही शेड टू मी आर यू कमिंग। अब यहाँ पे देखिए, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। अब ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, शेड टू को हमने आस्क्ड मी चेंज कर दिया। अब आप चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने वेदर लगा दिया। अब यू को हम सेकंड पर्सन के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें। मी का क्या बन जाएगा, आई। आर का क्या बन जाएगा, आई के हिसाब से वाज, फिर कमिंग, पूरा वही। अब इसी तरीके आप लोग बाकी जितने के आगे ये किए हुए हैं ये आप लोग करके दिखाएंगे। ठीक, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितने भी टेंस हैं आप लोग इनको करके देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके सारे क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक, अभी तक ये फर्स्ट टाइप के चल रहे थे जो पहले अभी तक हमने ये बताया है, जो आर यू कमिंग, डू यू लाइक टू सिट हेयर, ये सब क्या है, ये फर्स्ट टाइप के, क्योंकि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप का होता है, एक सेकेंड टाइप का। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, और सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड में क्या हो सकता है, जैसे व्हाट, वाई, ये सब पहले आते हैं सेकेंड टाइप में। फर्स्ट टाइप में, तो इसमें देखिए सब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है ना, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग सेकेंड टाइप का देखेंगे, देख लीजिए। जैसे देखिए क्या है, व्हाट, हु, विच, होम, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये सबसे अगर शुरू होते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वर्ग यही से स्टार्ट होंगे सेकेंड टाइप में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव नहीं लगाना चाहिए, ये खुद ही कंजंक्शन के रूप में कार्य करने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे उसमें इफ या वेदर लगाते थे ना, कंजंक्शन इफ या वेदर हम लोग लगाते थे, लेकिन जब सेकेंड टाइप का हम बनाएंगे तो सेकेंड टाइप में इसको नहीं लगाएंगे, सीधे यही ये लिखे हैं तो वही पूरा लिख दिया जाएगा, वही कंजंक्शन का रूप ले लेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल से आप लोग ज़्यादा अच्छे समझेंगे। जैसे क्या है, ही शेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, मतलब उसने मुझसे कहा कि तुम कब आ रहे हो। अब व्हेन क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, बिल्कुल। अब देखिए इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शेड टू का आस्क में बन जाएगा ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इफ या वेदर लगाते थे, अब यहाँ पे इफ या वेदर कॉमन आउटकम को हटा के नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब सीधे व्हेन ही लिख देंगे। ठीक है, व्हेन का व्हेन, यही कंजंक्शन बन जाएगा, तो रिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो ये व्हेन का व्हेन बन गया। अब यहाँ पे आर लगा है, आर नहीं लगाएंगे, हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू हमारा सेकंड पर्सन, तो यू क्या ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट बन जाता है आई। फिर उसके बाद आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर होती है। ठीक है, तो हम आई के अनुसार क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, फिर कमिंग का कमिंग। तो फ्रेंड्स समझ में आई ना ये बात, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सेकंड टाइप के सारे करने हैं, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि कौन से टाइप का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहे हैं तो आप यस या नो में आंसर दीजिए। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ही शेड टू मी हु आर यू। ही शेड टू मी हु आर यू। अब देखिए, उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो, तो अब देखिए हु इसमें भी आया ना, हु से स्टार्ट हुआ ना, तो क्या बन जाएगा, ही शेड टू का आस्क में बदल देंगे, तो ही आस्क्ड मी, हु, फिर यू है ना सेकंड पर्सन, इसको भी हमने इसके अनुसार चेंज कर दिया, तो ये बन जाएगा आई, हु, आई, फिर आर क्योंकि पास्ट है तो हम वो प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में कर देंगे, आई वॉज, बस यही बन गया। ठीक है, तो चलिए अब आप दो हम करवा चुके हैं, बाकी जितने हैं आप लोग इनको कर लेंगे। ठीक है, दो तीन और हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप घर पे करिए। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए अब दो टाइप के बता चुके हैं, एक हमने फर्स्ट टाइप का बताया इंट्रोगेटिव, एक सेकेंड टाइप का। अब देखिए जिसमें क्वेश्चन वर्ड यस या नो में आंसर मिलते हैं उसको हम कैसे करते हैं। देखिए यस या नो आंसर के क्वेश्चन कैसे, अगर आंसर यस हो तो आंसर्ड लगाएंगे रिप्लाइड द इन द अफर्मेटिव, ये लिख सकते हैं। अगर आंसर नो है तो आंसर्ड भी लिख सकते हैं, रिप्लाइड इन द निगेटिव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए शी सेड टू ईशा, शी सेड टू ईशा कैन यू लेंड मी दिस वॉच, उसने ईसा से कहा, क्या कहा, कैन यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे यह वॉच दे सकती हो। ईशा ने क्या कहा, यस। अब इस टाइप के सेंटेंस बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप का आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देख लीजिए इसको हम किस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारी क्वेश्चन बात कही गई है क्वेश्चन वर्ड में, तो हम क्या करेंगे, ही शी आस्क्ड ईसा, क्योंकि ये कैन से स्टार्ट है, मॉडल वर्ब से स्टार्ट है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्योंकि अगर हो ये सब ये स्टार्ट होता कोई और क्वेश्चन वर्ड से, हु व्हेन ऐसे, तो वो सेकेंड टाइप का, तो ये फर्स्ट टाइप का, तो इसमें क्या लगा देंगे इफ, फिर सी, फिर क्या लगाएंगे देख लीजिए, फिर क्या लगाएंगे शी यू, क्योंकि यू है सेकंड तो ईशा के हिसाब से सी लग जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, कैन हमारा प्रेजेंट है तो पास्ट बन जाएगा कुड। फिर लेंड मी है हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सी का क्या बन जाएगा हर, ठीक है हर। दैट दिस का दैट, तो क्या बन गया, शी आस्क्ड ईसा इफ शी कुड लेंड हर दैट वॉच, इतना बन गया। अब हमको क्या देना, उसने कहा यस, तो क्या करना है, ईसा रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, मतलब ईसा ने कहा है ना तो ईसा लिख देंगे, बाकी क्या लिख देना है, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ईशा इंशर्ड। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव वाला। आई सेड टू ब्रिजेश, मैंने ब्रिजेश से कहा, आर यू अटेंडिंग द क्लास, कि क्या तुम क्लास अटेंड कर रहे हो। तो ब्रिजेश सेड, उसने कहा नो मैं नहीं कर रहा, तो इसको क्या कर देंगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। आई आस्क्ड ब्रिजेश, फिर आर क्या है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है तो हम इफ लगा देंगे। फिर यू के अनुसार ब्रिजेश के अनुसार हम ही ऐड करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यू है। ठीक है, यू के आंसर ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रिजेश है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन ही लगाएंगे। आर हमारा प्रेजेंट है तो पास्ट हमारा वाज बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अटेंडिंग द क्लास, इतना तो समझ में आ गया सबको। अब देखिए ब्रिजेश ने कहा कि नो, तो हम क्या लिख देंगे, ब्रिजेश रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ये लिख सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, देखिए ब्रिजेश सेड दैट ही वॉजंट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एंसर्ड लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई ना, बिल्कुल ये बहुत आसान है, अगर आप लोग अच्छे समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट रूल है रूल 8, यदि प्रार्थना सलाह देने के लिए की गई है, यदि प्रार्थना सलाह देने के लिए की गई है इनडायरेक्ट स्पीच में सेकेंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस यू शी ही दे एक्सेट्रा के साथ हम क्या लगाते हैं, वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग करना अच्छा होता है। यदि किसी को अच्छे के लिए सलाह किया जाए, अच्छे के लिए सलाह दी जाए तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, वुड का प्रयोग। देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ईशान सेड, ईशान ने कहा, व्हाट विल आई डू विद इट, व्हाट शैल आई डू विद इट मदर। ईशान ने कहा, क्या कहा, कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा, मतलब मैं तुम्हारे, मतलब किसकी बात कर रहा है, मदर की बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे, ईशान आस्क्ड हिज मदर, क्योंकि ये जो मदर है इनसे बात की जा रही है। ईशान ने किससे कहा, अपनी मदर से कहा। क्या कहा, ईशान आस्क्ड मदर। अब ये व्हाट है ना, ये सेकंड टाइप का है ना सेंटेंस, बिल्कुल तो व्हाट कंजंक्शन ही बन जाएगा। व्हाट आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन ईशान है, इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन ही लग गया। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा कि सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं वुड के स्थान पर, तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड डू विद इट।
ठीक है, एक ये भी रूल्स है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, ठीक है, और जिसमें क्वेश्चन आंसर दिया जाता है यस या नो में, हर टाइप के मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना बता दिया। अब आई होप आप लोग क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी सब लोगों को। अगर नहीं समझ में आई, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। क्लास अब ख़त्म होने जा रही है, क्लास ओवर हो गई है। तो क्लास ख़त्म करने से पहले आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।